हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के अभी बज रहे हैं 5 बज रहे हैं दोस्तों। और जस्ट थोड़ी देर हुआ है उठकर, ब्रश मैंने किया है और ब्रश करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ तो किचन पे आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है पानी, जैसे कि सुबह सुबह गुनगुना पानी मैं पीती हूँ, तो मैं वही मैंने चढ़ा दिया है। और रात को मैंने बर्तन धुला हुआ था, तो यही मैं प्लेटफार्म पे ही रख देती हूँ ना बर्तन, तो उसको मैं अभी सेट कर दे रही हूँ। तो क्या है कि पूरा पानी जब सूख जाता है ना, तो सुबह ही मैं सेट करती हूँ। रात को है ना, तो कभी अगर रात को जैसा थोड़ा देर तक मैं जगी तो फिर मैं सेट कर देती हूँ, अगर नहीं हुआ तो सुबह फिर मैं सेट कर लेती हूँ। तो यही रहता है कि सुबह हम लेडीज़ जल्दी उठ जाते हैं, तो हमारे जो ये अग्निपथ वाले काम होते हैं, इतने सारे अनगिनत काम होते हैं देखिए। और सुबह के काम वाकई में बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए सुबह उठने से बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। जो हमारे काम जो इतने सारे होते हैं, छोटे छोटे जो काम होते हैं, तो वो भी है ना तो टाइम से हो जाते हैं। और हमें ना टाइम भी मिल जाता है हर कुछ, मतलब ऐसा नहीं होता कि अरे अब ये काम करना है, जल्दी करो, ऐसा नहीं रहता है। तो इसलिए सुबह हम लेडीज़ अगर उठ जाते हैं तो बहुत काम बहुत आसान से हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे है ना, तो बाबू योगा कर रहा था और पानी लेकर मैं बैठी थी। तो पानी मैं बहुत आराम से पीती हूँ दोस्तों। और फिर उसके बाद है ना, तो थोड़ा जो एक्सरसाइज है तो मैं करती हूँ। 15 मिनट मैं अपने शरीर को देती हूँ, क्योंकि शरीर हमारा क्या है कि एकदम फिट फाइट रहना चाहिए। शरीर अगर लूज छोड़ दो तो फिर हमारी शरीर क्या है, जैसे मोटापा बहुत जल्दी इन दिनों ये हो जाता है। तो इसलिए मैं 15 मिनट तो देती हूँ। चाहे मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा ना, तो फिर मैं जल्दी करती हूँ, मगर इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ कि मेरे काम भी आसानी से हो जाए। और मुझे ना ऐसा मतलब भागा दौड़ी वाला ना हो जाए कि ये करना है, ऐसा मेरा काम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। और यहाँ पे है ना, बाबू योगा किया है और योगा करने के बाद बाबू बाहर चला गया है टहलने के लिए। तो जब मैं उठी हूँ उसके बाद थोड़ी देर बाद ये सब उठ गए थे, पतिदेव भी उठ गए थे, बाबू भी उठ गया था। तो बाबू है ना, तो जैसे कि है ना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के बाद बाहर टहलने चला गया था। और उसके बाद है ना, तो पतिदेव भी है ना, तो अपना टहल रहे हैं। तो सुबह हमारे घर में सभी कोई जल्दी उठकर थोड़ा टहल लेते हैं, तो शरीर को बहुत आराम मिलता है। और ये देखिए अभी है ना, तो सब काम मेरे हो चुके हैं। अंदर मैंने झाड़ू मार दिया था और झाड़ू मारने के बाद बाहर अभी झाड़ू मार रही हूँ। तो बस यहाँ पे झाड़ू मार लूँगी, उसके बाद है ना, तो पोछा ओछा लगा लेंगे। पोछा ओछा लगाने के बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी। तो झाड़ू पोछा मेरा सुबह ही हो जाता है। जैसे कि है ना, सोफ़ा वोफ़ा का जो रहता है तो वो थोड़ा मैं बाद में करती हूँ। सुबह में झाड़ू पोछा ये सब मेरा हो जाता है। और जब झाड़ू उड़ू लगा लिया था उसके बाद फिर नहा के और मैं पूजा करने बैठ गई थी, क्योंकि मुझे अभी टाइम था कि मेरे पास अभी टाइम है, तो जब तक मैं है ना, तो पूजा कर लेती हूँ। आज बाबू है ना, तो पतिदेव छोड़ देंगे, तो इसके वजह से, नहीं तो मेरा काम वैसे सभी कुछ हो गया था। नाश्ता मैं बना लेती, पूजा पाठ हो गया था। जब पता चला कि पतिदेव बोले कि मैं छोड़ दूँगा, तो फिर मैं थोड़ा आराम से करने लगी थी कि चलो कोई बात नहीं। और कल देखिए मैंने मटर छीला था ना रात को, आपने देखा ही होगा। तो मैंने सोचा था कि सब्जी मैं बनाऊंगी और पराठा बना दूंगी, मगर बाबू का मन था कि मम्मा मेरे को पोहा बना दीजिए, मटर वाला, मटर डाल के जो पोहा बनता है ना। तो वही फिर मैं मटर वाला पोहा बनाने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने पोहा है ना, तो भिगो दिया है। और इस बार का पोहा ना दोस्तों बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका ना मुझे टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, जैसा जैसा नया चावल का होता है ना वैसा वाला है। तो मुझे ना अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों इस बार का पोहा मुझे नहीं अच्छा लगा। वैसे पतिदेव बोल रहे थे कि ठीक है, इतना भी बेकार नहीं है, मगर जब ये बनता है ना, तो मैं बहुत ही कम, मुझे ना वैसे तो पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे घर में सभी कोई पसंद है, मगर इस बार का पोहा मुझे नहीं अच्छा लगा। तो मैं 2-3 चम्मच जब खाती हूँ ना, फिर उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगता है। मगर मेरे बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद है, बोलता है मम्मा बना दो, अच्छा लगता है मुझे। तो बस यहाँ पे मैंने है ना, तो मैं पोहा किस तरह बनाती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और पोहा जब छान लिया था तो इसमें मैंने थोड़ा सा शक्कर और नमक डाल दिया था और हल्दी डाल के मैं मिक्स कर देती हूँ। और मिक्स करने के बाद इसमें ना नींबू मैंने डाला था आधा, अगर है तो डाल देती हूँ, नहीं होता है तो फिर मैं नहीं डालती हूँ। और साइड में मैंने है ना चाय की भी तैयारी कर रही हूँ।
और फिर है ना तो आधा सा कांदा डाला था। कांदा मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ इसमें पोहे में, क्योंकि बाबू जैसा है ना तो नहीं खाता ना, फिर उसको छांटना पड़ता है, वो मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं ना तो प्याज ना बहुत ही कम डालती हूँ। और आलू मैंने एक बड़ी सी डाली हुई थी और मटर डाला हुआ था। और उसके बाद है ना तो ये देखिए पोहा हमारा बनकर हो गया है रेडी। तो बहुत ऐसा बनाती हूँ सिंपल सा। और ये देखिए जो नमकीन उस दिन मैं बता रही थी, मॉल गए थे तो मैं नमकीन लेकर आई थी, तो यही है बीका जी नमकीन। इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और ख़ास करके ना ये पोहे में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी बताइएगा पोहे में नमकीन किस किस को पसंद है। मुझे तो अच्छा लगता है ऐसे पोहे में नमकीन डालना। और तो कुछ नहीं, बहुत सारे लोग ना ये डालते हैं, देखिए अनार के दाने हो गए वो डालते हैं और प्याज डालते हैं। तो प्याज तो मैं नहीं डालती, धनिया की पत्ती ज़रूर डालती हूँ। मगर ये देखिए यम्मी यम्मी। और पोहा देने के बाद फिर मैं यहाँ पर साथ में चाय छान ले रही हूँ। तो चाय भी हमारी बन चुकी है, पोहा भी बन चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी आ जाइए बढ़िया गर्मा गर्म पोहा और चाय पीने के लिए। तो अभी ये लोगों को देने जा रही हूँ और दे देती हूँ, पी लेंगे। बाबू का भी टाइम हो रहा है, आज थोड़ा लेट जाएगा। और उसके बाद है ना तो पतिदेव छोड़ने चले गए थे उसको। छोड़ने के बाद आए ना तो यहाँ पे देखिए पूरा कपड़ा कैसा बितरा हुआ था ना, पूरा फैला हुआ था। तो मैंने सोचा लाओ सेट कर देती हूँ। तो ये शर्ट जो उस दिन लाई थी ना मॉल से, तो मैंने ऐसा ही रख दिया था। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि आप लोग भी देख लीजिए। बहुत ही प्यारा कलर है और ये ना जीन्स पे है, जैसे वो सॉफ्ट वाला जीन्स होता है ना, वैसा ही सेम कपड़ा है इसका। मुझे ना इसका कपड़ा बस बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ यही थी कि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई। और मुझे ना जो चीज़ पसंद आती है ना तो फिर मैं ले लेती हूँ, ये नहीं सोचती हूँ कि मैं क्यों नहीं लूँगी क्या नहीं। मुझे पसंद आया तो बस। वैसे तो मुझे बहुत जल्दी से कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, सही बताऊँ तो। बस ये चीज़ पसंद आई थी तो मैंने बोला लेंगे, तो वो पतिदेव बोले कि हाँ मुझे भी अच्छा लगा है, तो फिर लिया था हमने। तो आप लोग भी बताइएगा कैसा लग रहा है शर्ट, कैसा नहीं। और फिर उसके बाद वहाँ पर कपड़े मैंने बना दिए थे, पूरा मैंने सेट कर दिया था। साड़ी था तो वो मैंने साड़ी जहाँ पे रखती हूँ वहाँ पे रख दिया था। और उसके बाद है ना तो वो सब मुझे करते करते ना आधा घंटा लग गया था, क्योंकि मेरे जो साड़ी वाले जहाँ पे रखती हूँ ना वो भी मैंने सेट कर दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आई हूँ तो बाल थोड़ा झाड़ लिया है, कंघी कर ली थी, क्योंकि जब तक ना कंघी ना करो ना तो बहुत अजीब सा लगता है। और सुबह सुबह बस मैं कुछ नहीं कर पाई थी, तो बस यहाँ पे मैंने कंघी किया है। और उसके बाद है ना तो रखा हुआ था, देखिए उस दिन जब पनीर रोल बनाया था ना तो पनीर रखी हुई थी आधी, तो मैंने सोचा लाओ उसको बना देती हूँ। और वैसे भी है ना तो फरमाइश हो गई है कि पनीर की सब्ज़ी बनाइएगा मम्मा। तो हम कहे ठीक है, जब जाओ फिर स्कूल से आओगे ना तो मैं ये सब बना के रखूँगी। तो बस मेरे काम थे जो झाड़ू पोछा, तो वो तो आपने देखा ही सुबह ही हो गए थे। और जो कपड़े थे वो मैं अभी जस्ट फैला के आई हूँ। जब मैं कंघी करके रहती हूँ ना तब मैंने सबसे पहले कपड़े ऊपर फैलाई हूँ। और उसके बाद है ना तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर को हल्का सा गला लिया है, देख लीजिए कढ़ाई पे। तो बस इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। और उसके बाद है ना तो यहाँ पे शिमला मिर्ची और फ्लावर है और कैबेज, ये सब मैंने कट कर लिया है। थोड़ा सा मैं अलग सी सब्ज़ी बनाऊंगी सूखी वाली, ये सब डाल के फ्लावर वगैरह डाल के। और थोड़ा सा मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, जैसा पनीर की सब्ज़ी डेली बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने है ना तो पनीर उस दिन की निकाली थी, तो निकाल के मैंने साइड में रख दिया था, क्योंकि फ्रिज में था ना तो बहुत ठंडा ठंडा था, तो कटने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। ज़्यादा अगर ठंडा होता है ना तो ये फिर है ना तो कटने से ना टूटने लगती हैं। तो बस यहाँ पे जब ठंडा हो गया था तो फिर इसको है ना आराम से चाकू के हेल्प से मैंने कट कर लिया था। और पनीर को दोस्तों मैंने कट करके साइड में रख दिया था। और थोड़ा पनीर मैंने लंबे लंबे आकार पे काटा है, वहाँ पे साइड में मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पे प्याज और टमाटर ये सब ठंडा हो गया था, तो बस इसको अभी मैं पीस करके ले लूँगी। इसमें मैंने है ना तो कुछ मसाले नहीं डाले थे, खाली मैंने इतना ही पीस करके लिया था। फिर उसके बाद जो हमारे खड़े मसाले हैं, देखो डोड़ा, छवीला, चिली पत्ता, ये सब था, तो वो मैंने है ना तो कढ़ाई पे डाल दिया था। और उसके बाद है ना तो जब हल्का सा ब्राउन हो गया था तो जो मसाला हमने पीस करके रखा था तो वो मैंने ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये सब मैंने डाला था, क्योंकि पनीर मसाला नहीं था ना तो यही मैंने डाल दिया था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मटर डाली है। मटर को 10 मिनट मैंने हल्का सा
गलाया है और गलाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने पनीर ना दिया है और उसके बाद गर्म पानी था वो मैंने ना दिया था, क्योंकि गर्म पानी मैंने रखा हुआ था किसी काम के लिए कि मैं कुछ बनाऊंगी, तो फिर वो मेरे को बनाने का मन ही नहीं हुआ, तो फिर मैं गर्म पानी इसी में ऐड कर दिया था। और उसके बाद इधर देखिए इस साइड में मैंने है ना तो प्याज का फोड़नी दिया है और उसके बाद जो कैबिज और फ्लावर शिमला मिर्ची जो कट करके रखा था वो मैंने डाल दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं 2 प्रकार की सब्ज़ी बना रही हूँ, मुझे लगा कि आज मैं 2 प्रकार की सब्ज़ी बनाऊँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 2 प्रकार की सब्ज़ी होनी चाहिए, मन लगता है ऐसा। तो बस यहाँ पे मैंने रख दिया था, तो सब्ज़ी भी पनीर वाली सब्ज़ी बन चुकी हुई है। और उसके बाद है ना तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था चावल, तो साथ ही साथ दोनों चीज़ हो जाएगा। और आटा भी मैंने लगा लिया है, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी ना मुझे रोटियाँ बहुत अच्छी लगती है चावल से ज़्यादा। मुझे ना रोटी सच में बहुत पसंद है, हमारे घर में ना रोटियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर उसके बाद है ना तो जो ये सब्जियाँ हल्की गल गई थी तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाल दिया था और मैंने इसमें सेजवानी चटनी डाली हुई थी और थोड़ा सा हल्दी डाला हुआ था, ये सब मैंने डाला हुआ था। तो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी जो दूसरी वाली बना रही थी तो बहुत ही सिंपल से बनाया था, तो ये सब बन गया था। और उसके बाद मैंने चपातियाँ थी वो भी मैंने बना लिया था। और बनाने के बाद ना आज मैं सोच रही हूँ ये सब बर्तन मैं धो लेती हूँ, जब मुझे टाइम रहता है ना, जैसे अभी मुझे मालूम है कि ये लोगों को आने में टाइम लगेगा, मैंने सभी खाना को मैंने है ना दूसरे बर्तन में, छोटे छोटे जो बर्तन है उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन भी मैं धो लूँगी। तो यही है कि सुबह देखिए बहुत सारे काम मेरे हो गए थे, दोपहर को भी मेरे काम हो चुके हैं और अभी ना लगभग बज रहे हैं 12:30 बज रहे थे। तो ये देखिए मेरे दोपहर का भी खाना बन चुका है। तो पनीर की सब्ज़ी बनाई हुई थी और ये देखिए कैबिज और पनीर और फ्लावर की ये सूखी सब्ज़ी मैंने बना दिया था। और यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है चावल और रोटियां भी मैंने बना ली थी। तो ये सब खाना बन के हो गया है रेडी। ये लोग आएंगे 2 बजे तक में, 12:30 बजे तक में मेरा सब कुछ हो गया है और किचन भी एकदम क्लीन हो चुका है और खाना तो आप लोग देख ही सक रहे हो, सभी कुछ बन चुका है। तो यहाँ पे खाना वाना बनकर हो गया है रेडी। अभी ये लोगों का इंतज़ार करूँगी कि ये लोग आ जाएं बस, क्योंकि ये लोगों को ना टाइम लगेगा। तो मैं भी अभी फ्री हो चुकी हूँ, पूरे काम मेरे हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो को करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।